हमारे स्टडी चैनल जीरो टू इन्फिनिटी प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सभी दोस्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 11th का सेट थ्योरी का क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आइए उसके आगे आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट वैसे सेट को कहते थे जिसमें कि सेट का एलिमेंट समान हो, मतलब किसी जो दो गो सेट होगा ए मान लिया जाए 1 2 बी इक्वल टू 1 2। यदि इस दोनों सेट का सारा एलिमेंट सेम हो तब हम कहते थे ए इज इक्वल टू बी। इसको फिर से समझेंगे तब उसके सवालों को हल करेंगे। आइए समझते हैं। इसको लिख सकते हैं इक्वल सेट को। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्वल सेट के बारे में बात कर लिया था। आइए इक्वल सेट कहते हैं किसको है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट, यदि ए और बी कोई दो सेट है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बोथ हैव सेम एलिमेंट। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि यदि कोई दो सेट हमारे पास दिया हो, ए और बी, यदि हमारे पास कोई दो सेट दिया हुआ हो और वो दोनों सेट यदि उस सेट का सारा एलिमेंट ए और बी का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, अब बी कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, तब यदि इस दो सेट की बात किया जाएगा तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट को ध्यान में रखेंगे कि इसका सारा एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए इज बी, ए इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वल सेट है। आइए हम पहले सवाल चौथा के पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि चौथा का पहला सवाल में दिया है, दो सेट है हमारे पास ए बी सी और डी, और बी हमारे पास दिया हुआ डी सी बी ए। तो सबसे पहले हमको इक्वल दिखाने के लिए इक्वल है या नहीं है, तो इसमें सबसे पहले ए का सारा एलिमेंट को ध्यान देंगे। ए का सारा एलिमेंट यदि बी में मौजूद होगा तब हम ए और बी इक्वल सेट होगा। चौथे प्रश्न के मुताबिक देखा जाए तो ए का सारा एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। ए यहाँ है, बी में भी मौजूद है, बी ए में मौजूद है, बी में भी मौजूद है, सी मौजूद है, डी भी मौजूद है। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, तब हम कहेंगे ए इक्वल इज बी। तो ये कैसा सेट होगा? इक्वल सेट। ये प्रश्नावली 1.2 कक्षा 11 का एनसीईआरटी का पहला बुक में, एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट मैथ बुक में दिया हुआ, इसके सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल सेट। क्या होगा? इक्वल सेट। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल सेट तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में मौजूद होना चाहिए। ए यहाँ दिया हुआ है 4 8 12 16, बी दिया हुआ है 8 4 16 18। ये तभी इक्वल होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देखते हैं, 8 भी है, 4 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 मौजूद नहीं है। यहाँ 12 और 18 है, इसलिए ये दोनों इक्वल
इक्वल सेट नहीं होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में एक एलिमेंट 12 है जो बी में मौजूद नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं होगा। ए इक्वल इज नॉट बी, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट इक्वल। आइए इसके अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का तीसरा नंबर एक दिया हुआ एक सेट 2, 4, 6, 8 और 10। हमारे पास 2 का 10 तक का गुणज, 2 का गुणज दिया 5 तक, तो ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो दूसरे सेट बी में दिया हुआ है x इज इवन इंटीजर्स, मतलब x जो है इसमें वो सारा सम संख्या लेकिन 10 के बराबर और छोटा है। तो 10 के बराबर और छोटा, 10 के बराबर और छोटा, 10 से छोटा ये सारा हो जाएगा और 10 के बराबर यहाँ दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो ये सारा एलिमेंट होगा। तो अब यहाँ देखा जाए ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होने के कारण ये दोनों एक इक्वल सेट होगा। कैसा सेट होगा? इक्वल सेट। तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल इज बी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट ये इक्वल नॉट होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 12 है लेकिन यहाँ 12 मौजूद नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा, x पहला सेट दिया हुआ x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 का गुणांक। 10 का गुणांक हम 10, 20, 30, 40 ये चलता रहेगा। बी नंबर में दिया हुआ 10, 15, 25, 20, 25, तो यहाँ देखेंगे इसमें 10, 15, 25, 20 और ये चलता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे ए 10 तो मौजूद है लेकिन ये बी इसमें मौजूद नहीं है, 20 इसमें मौजूद है लेकिन 25 इसमें मौजूद नहीं है। इक्वल सेट तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो ए इक्वल इज नॉट बी। तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, तो ये भी इक्वल सेट नहीं होगा। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आर पेयर सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट को तो पता चल गया। इक्वल सेट में हमने सीखा कि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए। ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, मतलब एक सेट का सारा वस्तु, सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, तभी हम कहते थे इक्वल सेट। पेयर सेट अब देखते हैं। ऐसे तो हम लोग पेयर सेट पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको एक बार ध्यान देते हैं। पेयर सेट वैसे सेट को कहते थे ए सेट having 2 element is called पेयर सेट। पेयर सेट उसे कहते थे जब एक सेट में 2 एलिमेंट मौजूद हो। कितना एलिमेंट मौजूद हो? 2 एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तब हम उसको कहते थे पेयर सेट। एक एलिमेंट मौजूद हुआ करता था तो सिंगलटन सेट कहते थे। 2 एलिमेंट होना चाहिए तो उसको पेयर सेट कहते थे। आइए हम यहाँ 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, मतलब पेयर सेट दिखाना। पेयर सेट मतलब 2 एलिमेंट उस सेट में मौजूद है या नहीं, इसको दिखाना है। अब प्लस इक्वल दिखाना है। 2 सेट दिया रहेगा ए और बी, ये दोनों तो पेयर, सबसे पहले पेयर सेट होगा, मतलब इसके अंदर भी 2 एलिमेंट होगा, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट होगा, ये भी दिखाना है। अब प्लस में ये दिखाना कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। आइए इस पर बात करते हैं। तो पहला 5वां का पहला ध्यान दिया जाए। ए में 2 और 3 दिया हुआ है तो ये पेयर सेट है, पेयर सेट। दूसरा बी में दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हम लोग कहते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे x² +
3x प्लस 2x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x कॉमन आएगा, x प्लस 3 अब प्लस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3, तो यहाँ हमारे पास फैक्टर बनेगा x प्लस 2 x प्लस 3, x का मान निकल जाएगा 1 माइनस 2, x का मान निकल जाएगा 1 माइनस 3, तो ये सेट बनेगा b का -2 और -3। ये पेयर सेट तो है लेकिन a 2 3 है, अब b -2 -3 है, तो ये पेयर सेट होगा। पेयर सेट होगा, दोनों में दो एलिमेंट है, लेकिन इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि a 2 3 है और b हमारे पास -2 और -3 है। हमने बताया था इक्वल तभी होगा जब a का सारा एलिमेंट b में मौजूद होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ सेम नहीं है तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 5 का दूसरा नंबर दिया हुआ, हमने बताया था कि जब कोई डाटा दिया हो तो यदि उसका सेट बनाएंगे तो इसमें उस डाटा को जो डबल बार रिपीट होगा उसको एक बार लिखा जाता है। तो F O 2 L है तो 1 L आएगा, O हो चुका है, W एक सेट ये बना। B का दूसरा सेट दिया हुआ Y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, WOLF, तो इसमें दिखाना ये इक्वल सेट है या नहीं है। हमने बताया था इक्वल सेट वैसे सेट को कहते थे जो एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो। तो F यहाँ मौजूद है, W यहाँ मौजूद है, O मौजूद है, L मौजूद, मतलब A का सारा एलिमेंट B में मौजूद है, तो हम लिखेंगे A इक्वल इज B, इक्वल सेट है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन को, ये इक्वल सेट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इसमें से ध्यान देना है कि कौन इक्वल सेट है। इक्वल सेट बताएं हम, इक्वल सेट कि दो सेट दिया हुआ रहे, इसका सारा एलिमेंट सेम मिलना चाहिए। दोनों का सेट का एलिमेंट सारा मिलना चाहिए, तब क्या कहेंगे A इक्वल इज B। तो यहाँ ध्यान देते हैं, A में 2 4 8 12 है और ये एलिमेंट किस में मौजूद है देखा जाए तो 2 4 8 12 किस में है, 2 4 8 12 है, किसी में नहीं है। B में देखा जाए 1 2 3 4 है और किसी में है, यहाँ देखा जाए हाँ B। अब यहाँ देखते हैं छठा का B में, B का एलिमेंट है 1 2 3 4 और D का एलिमेंट है 3 1 4 2। इस दोनों सेट को देखा जाए तो इसका सारा एलिमेंट मौजूद है, देखा जाए 1 1 होगा, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ, तो B का सारा एलिमेंट D में है तो B इक्वल इज D। एक आंसर यहाँ निकल गया। और यहाँ ध्यान देना 4 8 12 और किसी में नहीं है, यहाँ 1 और E और G देखा जाए, E -1 इसमें भी है, G -1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे E इक्वल इज G। ये दोनों कैसा सेट है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आप सभी से आग्रह है कि हमारे YouTube स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जीरो टू इन्फिनिटी प्लेनेट को। इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और उसमें भी सेट के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को जानेंगे और सीखेंगे। सेट बहुत ही आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।